हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वह है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है त्रिभुज गिनना, एक है आयत गिनना, एक है वर्ग गिनना। तो इसमें आज हम गिनना सीखेंगे त्रिभुजों को। तो यह टॉपिक गिनने को अगर बेसिक गिनेंगे तो आप कभी ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। इसमें हम करते हैं ट्रिक का यूज़। वो ट्रिक क्या है वो आज समझने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहला यह फिगर है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो आप देखिए, आप बता रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे। तो ये आपका लाइन, एक ये लाइन और एक लाइन, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। एक आपका इधर बना हुआ है त्रिभुज, 2 हो गए, एक पूरा। तो हम ट्रिक क्या लगाते हैं उससे समझिए। अब उतने ही यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी। जैसे अभी तो 1 और 2 खाने हो गए, तो हम 2 नंबर दे दिए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3। तो इसमें ऐसे गिनिए या आप इस ट्रिक का यूज़ करिए। आप गिनने में भूल कर जाएंगे, पर इस ट्रिक से कभी भी आपकी भूल नहीं होगी। अब बताइए, इस लाइन पर देखिए कितने लाइन आगे मिली है, 1 2 3। खाने कितने हो गए वो गिनिए, 1 खाना, 2 खाना, 3 और 4 खाने हो गए इसमें। अब इन चारों को गिनेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, सभी को जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो कितने हो गए, 10। तो इस त्रिभुज में, इस आकृति में टोटल त्रिभुज होंगे वो होंगे 10। समझ चुके यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए इस आकृति को, इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो आप बताएंगे भाई यार इसमें तो यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है। अब क्या करें भाई। तो मान लीजिए बीच में लाइन खींची हुई है, भूल जाइए, ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन सीधी आकर इस पर मिल रही है, सीधी सीधी। तो हम इसमें ये खाने गिने थे, इसी तरह हम इसमें भी खाने गिन लेंगे। तो इस लाइन पर हम गिनेंगे तो 1 2 3 और ये 4, सभी को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो हम कह सकते हैं इस लाइन पर बनेंगे वो सब बनेंगे टोटल 10 त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से ऊपर हमारा इस लाइन पर काम खत्म। इसी तरह हम इस लाइन पर गिन लेंगे, 1 2 3 और 4। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10। तो हम कह सकते हैं इस वाली लाइन पे भी 10 खाने हैं। तो इस इतने फिगर में आपके त्रिभुज बनेंगे 10। अब यहाँ भी नाम नंबर देंगे। अब इसका काम खत्म। अब इस वाली लाइन पर आ जाइए, इसी तरह इस पर भी करेंगे, 1 2 3 और 4। तो इस वाली लाइन पर देखिए कितने हो गए। अब सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10। तो इस वाली लाइन पे भी आपके 10 त्रिभुज बनेंगे इस यहाँ तक। अब इस छोटे वाले में आ जाइए भाई, इसमें भी ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, जोड़ेंगे तो आपका यहाँ भी 10 आएगा। तो इस तरह 10 यहाँ पर, यहाँ तो इस तरह इस लाइन पर 10 बनेंगे, इतने में आपके 10 त्रिभुज बन गए। फिर आपके इतने में 10 त्रिभुज बन गए, फिर आपके इतने में 10 त्रिभुज बन गए, फिर आपके पूरे इसमें 10 त्रिभुज बन गए। ठीक है। तो 10 इस लाइन पर, 10 इस लाइन पर, 10 इस लाइन पर, 10 इस लाइन पर, तो टोटल कितने हो गए, 10 + 10 + 10 + 10। और भी लाइन खिंच जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे ऐसे ही। अब इन्हें जोड़िए, 10 + 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। तो उत्तर आ गया 40। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज लग रहे हैं, 40। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर। ठीक है। अब समझते हैं आयत वर्ग में बने हुए त्रिभुजों को किस तरह गिना जाता है। आइए समझते हैं। इसमें इसमें बताइए कितने कितने त्रिभुज होंगे, इसमें बताने हैं, फिर इसमें बताने हैं। कैसे गिनते हैं समझिए। इतना मान लीजिए आपका एक वर्ग है, इसमें त्रिभुज बताने हैं, या आयत होगा ऐसा या वर्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं, आयत हो या वर्ग हो, त्रिभुज सेम ही होंगे। ये इधर मिला दिया, ये इधर मिला दिया। अब इसमें हम गिनेंगे खाने कितने हो गए। तो खाने गिनने के लिए आप 1 2 3 और 4, इस केंद्र पर हमें इस तरह की नंबरिंग करनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने आए, 4। इस 4 में ही हमें 2 से गुणा करना है, कितना हो गया, 8। तो इस पूरी आकृति में त्रिभुज निकलेंगे वो निकलेंगे 8। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए इस पर, यहाँ जो केंद्र इनका बनना है वहाँ हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें मैंने केंद्र पर ये नंबरिंग करी तो कितना आया, बड़ा नंबर 8। तो 8 का हम 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी कितना होगा, 16। तो इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो होंगे हमारे 16। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए भाई,
3 आयत बनना है, एक ये एक ये एक ये। तो इसमें देखिए खाने कितने हो जाए, 1 2 3 4, 4 घोर खाने हो गए तो 4 दूनी हमें 8 करना होगा। कितना करना होगा, 8। तो इसमें 8 निकलेंगे, इसमें 8 निकलेंगे, इसमें 8 निकलेंगे, तो हम इस 8 में ही 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और भी ऐसी आकृति बन जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, उतने ही हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो कितना हो गया, 8 3 24। पर इतना करने के बाद आपको कुछ और भी दिख रहा होगा, इसमें जो बीच में लाइन बनी हुई है वो हमारे एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। इस आकृति में जितनी लाइन बढ़ती जाएंगी उतने ही आपके त्रिभुज बढ़ते जाएंगे। ये वाले एक लाइन पे 2 बनते हैं, 2 इस लाइन पर बढ़ गए और 2 त्रिभुज आपके इस लाइन पर बढ़ेंगे, और 2 2 कितना हो गया, 4। तो इस पर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 24 और 4 28। तो आंसर आएगा इसमें 28। तो इस तरह हम इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों पर। अब देखिए जो अगले टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं इस तरह के। इनमें कितने कितने त्रिभुज होते हैं उसे समझिए। अब इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो बता पाएंगे आप 1 2 3 और एक 4, एक पूरा बड़ा वाला, कितना हो गया 5। तो इसमें तो आपने बता दिए 5। अब देखिए भाई इस आकृति को इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें कैसे बता पाएंगे, त्रिभुजों को समझिए। तो इसमें हम गिनेंगे ये मंजिलें, 1 2 3 4, इसमें हमारी 4 मंजिल है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 फिर 3 और आपका 4। क्या करेंगे, आपने निकालना सीखा होगा हाई स्कूल में सच्ची बार बार तक, कैसे हम इसका निकालेंगे। इस 1 का 1 लिखेंगे, 2 और 1 दोनों को जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर 3, और 3 और 3 को जोड़ के लिखेंगे आपका 6, 6 4 को जोड़ के लिखेंगे तो आपका हो गया 10। इतना वो करना है। ये 10 आया, इसमें 10 का 10 में करेंगे 2 से गुणा, तो कितना हो गया 20। तो 20 तो आपका ये हो गया। अब हम 1 को छोड़कर 1 को लेंगे, 1 को छोड़कर 1 को लेंगे, तो 1 ये बचा, 6 ये बचा, तो कितना हो गया 7। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 27। तो इस आकृति में जो टोटल त्रिभुज होंगे वो होंगे हमारे 27। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।